वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस्तर में हजारों आदिवासियों के लिए रोजगार के बम्पर मौके, पहले चरण में इतने ग्रामीणों को मिलेगा काम। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक पार्क खोलने की तैयारी की जा रही है। करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस औद्योगिक पार्क में बस्तर के लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। इस औद्योगिक पार्क में 8 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ प्रोडक्ट के तैयार किए गए जिले के सरकारी स्कूलों, आश्रमों और सरकारी विभागों में सप्लाई किए जाएंगे। इस औद्योगिक पार्क में अगले 4 से 5 महीने में उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी से सीएम भूपेश बघेल चिंतित, कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी से किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। खरीफ फसलों की बुआई अब तक नहीं हो पाई है। किसान आसमान पर नजर डाले बैठे हुए हैं, कब बारिश होगी, कब बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे में मानसून की बेरुखी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चिंतित है। इसलिए उन्होंने गाँव में मनरेगा के काम को जारी रखने के लिए कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ के पहले हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पहला हाईटेक नर्सरी बनाया गया है। इस नर्सरी में खास बात यह है कि इसमें लगाए गए बीज 24 घंटे में अंकुरित हो जाते हैं, जिससे कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाया जा सकता है। प्रदेश का पहला हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ समेत इस राज्य में आज और कल बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। बता दें कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी यहाँ पे पड़ेगा गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। 17 जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना साध रही है। रोजगार के आंकड़ों को लेकर साथ ही भाजपा युवाओं में एक तरफ यहाँ पे मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में प्रदेश के शिक्षित युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार ने सीधी भर्ती का रास्ता अपनाया। बता दें कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को लेकर अब कलेक्टरों को भी आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले को दी 5 एम्बुलेंस की सौगात। कोरिया जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर दूरस्थ क्षेत्र में त्वरित आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एम्बुलेंस उपयोगी साबित होगी। साथ ही यहाँ पे गृह मंत्री ताम्रध्वज, सांसद श्रीमती ज्योतिष्ना चरण महंत और संसदीय सचिव श्रीमती अंबिका श्रीदेव एवं विधायक श्री गुलाब समेत इस पर अवसर पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 5 यहाँ पे एम्बुलेंस की सौगात यहाँ पे कोरिया जिले को दी गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ की 8 ट्रेनें फिर से कैंसिल, 10 रूट बदले गए। साथ ही तिरुपति व पुरी की गाड़ियां भी रद्द की गई। रेल यात्रियों की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बाद अब यहाँ पे ईस्ट कोस्ट के रेलवे संबलपुर के रेल मंडल की टीटाबंध से लेकर सिक्योरिटी से ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही इस कार्य के लिए 7 से लेकर 17 यानी कि साथ ही 10 दिनों तक ट्रैफिक से पूरी तरह से ब्लॉक होगा। विस्तार काम की वजह से साथ ही 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही वहीं पे 10 ट्रेनों को परिवर्तन पर चलाया जाएगा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से यहाँ पे जुड़ने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई है। धार्मिक स्थलों पर चलने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया, जिसमें दुर्ग पुरी एक्सप्रेसवे भी शामिल है। शादी का झांसा देकर युवती से रेप, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नेवई थाना पुलिस ने तहसीलदार के खिलाफ एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया। पीड़ित युवती का आरोप है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर लगातार उससे संबंध बनाता रहा, लेकिन जब युवती ने शादी करने की बात कही तो तहसीलदार ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने इसकी शिकायत साथ ही नेवई थाना पुलिस पर दर्ज की गई है। अब इसकी जाँच पुलिस करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत को दी 188 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बीते दिन बैकुंठपुर में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र को कुल 188 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 43 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया, जिनमें से 29 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 10 कार्यों का भूमि पूजन तथा 159 करोड़ 37 लाख रुपए के साथ यहाँ पे 33 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।
सरकारी योजनाएं से महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। श्वेता शांति और जूही की जिंदगी में आई रोशनी। अब मजदूरी करने के बजाय बना रही है आलू चिप्स। बता दें कि दरअसल ग्राम कटोला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब कोरिया के आलू चिप्स यूनिट का शुभारंभ किया तो इन महिलाओं ने सदस्यों ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि सर आपने इस कारोबारी बना दिए, हमें अपने पर गर्व है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मजदूरी करते करते लगने लगा था कि हमारी जिंदगी अब यहीं सिमट जाएगी, लेकिन आपकी गौठान योजना ने हमारी तकदीर बदल ली। साथ ही गौठान में स्थापित इस यूनिट में प्रतिदिन लगभग 8000 आलू चिप्स के पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसमें सी मार्ट में बाजार उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने किया विमोचन। केंद्रीय मंत्री बोली कोयल इंडिया ने कोविड काल में पेश की कोयला उत्पादन एवं राष्ट्र सेवा की मिसाल। आपको बता दें कि साथ यहाँ पे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोयला के दौरान कोयल इंडिया ने सिर्फ ऐतिहासिक कोयला उत्पादन एवं प्रेषण किया बल्कि राष्ट्र सेवा की ऐसी मिसाल पेश की जो अन्य संस्थानों के लिए अनुसरणीय होगी। 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे 100 माइक्रो से कम क्षमता वाले प्लास्टिक, अब ये बनेगा विकल्प। छत्तीसगढ़ में शहरी सरकार अब प्रकृति की ओर लौट रही है। राज्य के नगरीय निकाय में रोजाना 130 टन प्लास्टिक का कचरा निकल रहा है। इससे पर्यावरण को साथ ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए शहरी सरकार ने नए विकल्प की तलाश की है। अब प्लास्टिक की जगह प्लेट की जगह शहरों में साथ ही दोना पत्तल का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। लक्षण वाले को रोकने का भी फरमान जारी की गई। अगले महीने रथ यात्रा और साथ ही सावन की कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए साथ ही कोरोना का साया मंडराने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने धार्मिक आयोजनों को और साथ ही यात्राओं के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने यहाँ पे जरूरी तैयारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके लिए साथ ही ऐतिहासिक कोरोना के लक्षण वालों को आयोजन से आने से रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए। जनकपुर बनेगा नगर पंचायत। रामदह का नया पर्यटन केंद्र होगा। रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा की गई। भेंट मुलाकात के लिए कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की। बहरासी गांव के चौपाल में मुख्यमंत्री ने जनकपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। वहां पर साथ ही रामदह के पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी घोषणा की। रामदह में बहुत सुंदर साथ ही वाटरफॉल और साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही रामदह पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए जल्द करें आवेदन। अंतिम तिथि 30 जून 2022 तक। छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड द्वारा फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अगर आप 10वीं और 12वीं क्लास में फेल हो चुके हैं या किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गए हैं तो आप ओपन परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है। नक्सलियों ने कर दी सरपंच की हत्या। परिजनों ने बताई इस वजह से दी थी जान से मारने की धमकी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से गांव के सरपंच की हत्या कर दी। नक्सलियों ने साथ ही मंगलवार देर रात इस घटना को अंजाम दिया। मृतक रीतिराम साथी मेडियोकर तो ने बताया क्षेत्र में साथ ही यहाँ पे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें घटना वक्त सरपंच अपने परिवार के घर पर सो रहे थे, तभी देर रात करीब 15 से लेकर 20 की संख्या में नक्सलियों ने सरपंच को घर से उठाकर ले गए और साथ ही यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर साथ ही उसका पूरी तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। साथ ही बताया जा रहा है कि काफी दिनों से सरपंच के रतिराम नक्सलियों के निशाने पर थे। बस्तर में डायरिया को लेकर अलर्ट जारी। अब साथ ही रोकथाम के लिए घर घर बांटा जा रहा है ORS। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारिश शुरू होने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में दुर्गम इलाकों में डायरिया का खतरा बढ़ने लगता है। हर साल डायरिया की वजह से कई लोगों को इलाज नहीं होने की वजह से साथ ही मौत हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में लोग डायरिया की जैसे गंभीर बीमारियों के लिए अपेक्षाकृत जागरूक नहीं है। इसके चलते साथ ही डायरिया के दौरान उचित इलाजों कराने अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पहुँच पाते। पीड़ित होने वालों में से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 25 जून से 10 जुलाई तक डायरिया पखवाड़ा मनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 186 नए कोरोना मामले। इस जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में साथ ही कोरोना वायरस के 186 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 11,54,053 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को बताया कि साथ ही आज 8 व्यक्तियों के संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को लघु वन उपज प्रोसेसिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रभाव।
साथ ही दोस्तों बता दें कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है। इस तरह से विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित होने लगा है। यहाँ गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ लघु और साथ ही वनोपज संघ तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज तथा संघ जगदलपुर के जिले के वन धन योजना के चलते साथ ही केंद्र विमान के कोरबा जिले के डोंगरनाथ के 2 स्व-सहायता समूह को प्रतिष्ठान के ग्रेट पुरस्कार के लिए ESG वर्ल्ड समिति ने यहाँ पे पूरी तरह से नामांकित एवं चयनित किया गया। 2 और नेताओं को भी मारा था। 39 लाख कैश बरामद, 60 माओवादियों ने सरेंडर किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लाख रुपए के एक खूंखार माओवादियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ विधायक समेत 2 नेताओं की हत्या करने की वारदात में शामिल रहा। गिरफ्तार किए गए माओवादियों के पास से करीब यहाँ पे 39 लाख रुपए बरामद किए गए। इधर साथ ही आंध्र प्रदेश के सामने यहाँ पे 60 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किए गए। धमतरी में खाद की किल्लत से अन्नदाता पर दोहरा संकट। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धमतरी में मानसून की दस्तक के साथ किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही लेकिन खाद की किल्लत से किसानों पर दोहरा मार संकट हो चुका है। खेती किसानी से जुड़े किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो धमतरी में सोसाइटी में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे खेती किसानी में काफ़ी प्रभावित हो रही। किसानों की इस समय DAP और साथ ही पोटास खाद की ज़रूरत है, लेकिन सोसाइटी में सिर्फ यूरिया ही मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे वह काफ़ी परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के हर्षित मेहर को मिला देश भर में 5वां स्थान। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी हर्षित मेहर ने देश भर में 5वां स्थान हासिल किया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देश भर में कुल 108 उपलब्धियों का उम्मीदवारों का चयन किया गया। हर्षित मेहता पिता के DK मेहतर में राज्य वन सेवा अधिकारी हैं। हर्षित ने बताया कि मैंने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, साथ ही UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में 1 साल कोचिंग करने के बाद वह घर वापस आ गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए ये काफ़ी गौरवान्वित है। दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों की इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।